Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you to our online service. हम आपको अपने ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। We can learn from the mistakes of others. हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। Let's bow down our head and pray and enter into the worship. तो आइए इसके साथ जो है अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करके आराधना करके आज की सभा में जो है जाएंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful day. आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you for this beautiful time. प्रभु इस सुंदर समय के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। As we enter into the worship, जैसे हम आराधना में प्रवेश करते हैं, as we enter into the service, जैसे हम सभा में प्रवेश करते हैं, as we prepare ourselves to listen from you, जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं आपसे सुनने के लिए, we expect your presence, Lord. हम आपकी उपस्थिति की आशा करते हैं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, show us to your presence, Lord. हमें अपनी उपस्थिति को एहसास दिलाइएगा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाइएगा। Bless us with the presence, Lord. अपने उपस्थिति से हमें आशीषित कीजिए। Minister to us, Lord, हमारी सेवकाई कीजिएगा प्रभु, with your word. आपके वचनों के द्वारा Sustain us हमें बनाए रखें, and strengthen us. हमें बलवंत करें। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के अतुल्य और मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। His presence is with us. उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। As I said earlier, जैसे मैंने पहले ही कहा we can learn from the mistakes of others. कि हम दूसरों के गलतियों से सीख सकते हैं। Though we condemn the life of King Saul, जैसे कि हम साउल राजा के जीवन पर दोष लगाते हैं, but we can learn a life lessons from his life. लेकिन जीवन की कई सीखों को जो है उसके जीवन से हम सीख सकते हैं। King Saul was the first king of Israel. इज़राइल का पहला राजा था साउल। The Israelites demanded for a king. इज़राइल के लोगों ने एक राजा का परमेश्वर के सामने जो है उन्होंने मांग किया। But God didn't choose King Saul as a king of Israelites just like that.
यूं ही परमेश्वर ने जो है किंग साउल राजा को जो है इज़राइल का राजा ठहराया, or choose randomly for the sake of providing a या king ऐसे to ही उसने जो है इज़राइल के ऊपर राज करने के लिए साउल को चुन नहीं लिया। Saul was not the choice of any man, but he was the choice of God. परमेश्वर के द्वारा साउल चुना गया था, ना कि कोई मनुष्य के द्वारा। Saul was also not interested to become a king. साउल को भी रुचि नहीं थी राजा बनने की। Then why God chose King Saul as the king of तो Israel? फिर क्यों साउल राजा को जो है परमेश्वर ने चुना राजा होने के लिए इज़राइल के ऊपर? We study from the word of God. हम जो है परमेश्वर के वचन में जाएंगे, Then we can be very well aware of the qualities that was in Saul to become a king. तो फिर हम जानने पाएंगे कि उसके अंदर ऐसी क्या बातें थी जिन बातों की वजह से वो राजा बनने लायक था। Let's go to the scripture. आइए हम वचनों में जाएंगे। 1 Samuel chapter 9, पहला समूएल उसका 9वां अध्याय verse 15, 16 and 17. 15, 16 और 17 को हम It's पढ़ेंगे written like that. और इस तरह से लिखा गया है। Now the Lord had told Samuel the previous day, about this time tomorrow I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him to be the leader of my people. He will rescue them from the Philistines, for I have looked down on my people in mercy and have heard their cry. Then when Samuel saw Saul, the Lord said, that is the man I told you about. He will rule my people. मैं हिंदी में पढ़ूंगी। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरे प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनका चिल्लाहट मेरे पास पहुंचा है। फिर जब शमूएल ने शाऊल को देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। King Saul was from the survived tribe of Benjamin. बेंजामिन के गोत्र से साउल राजा होता था। Benjamin was the tribe that was almost about to wipe out from the face of the earth. और बिन्यामीन एक ऐसा गोत्र था, 12 गोत्रों में जो लगभग जो है लुप्त होने के कगार पे था। But God chose a man from that tribe. लेकिन परमेश्वर ने उसी जाति से या उसी गोत्र से जो है एक राजा को चुना। Let's go to chapter 9 and study about the attributes of King Saul. तो आइए हम 9वें अध्याय में जाते हैं और साउल राजा के गुणों के बारे में सीखते हैं। Kish was the father of King Saul. साउल राजा का पिता का नाम कीश था। He was a wealthy and influential man. वो बहुत ही अमीर था और प्रभावशाली मनुष्य था। So let's look at the attributes of King Saul. तो आइए जो है राजा साउल के गुणों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। Number 1. सबसे पहले He on his father's order went to search the missing donkeys. वो अपने पिता के आदेश को पाकर खोए हुए गधों के तलाश में निकल पड़ा। And he along with his servant traveled through the entire land of Benjamin. और पूरे इज़राइल के देश में बिन्यामीन के प्रदेश में जो है वो और उसका दास जो है ढूंढने निकलते हैं। It means that इसका अर्थ ये है he didn't took things casually. कि वो बातों को जो है लापरवाहों की तरह नहीं लिया। He was the kind of man to whom someone can trust. वो इस तरह का मनुष्य था जिस पर भरोसा किया जा सकता है। Number 1. सबसे पहले He was a faithful man. वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। Number 2. दूसरी बात, When they could not find the donkeys, जब उनको गधे नहीं मिले, he told his servant, उसने अपने दास से कहा, let's go home, चलो घर चलते हैं, because by the time क्योंकि my father will be worried about me rather than the donkeys. क्योंकि अब तक तो है मेरे पिता गधों को छोड़ मेरी फिक्र करना शुरू कर देंगे। Number 2. दूसरी बात, He was a wise man. वो बुद्धिमानी था। Hallelujah. हालेलुया। When his servant told Saul जब उसके दास ने उससे कहा to meet a man of God staying at that area, कि उसी आसपास में एक परमेश्वर का जन है, चलो उससे मिलते हैं,
he told his servant that उसने उसके दास से कहा, we don't have anything to offer to the man of God. हमारे पास तो कुछ नहीं है प्रभु के दास को भेंट देने के लिए। He had so much reverence for the man of God परमेश्वर के दास के प्रति उसके अंदर इतनी भक्ति थी that he would not meet the man of God with empty-handed. कि वो खाली हाथ परमेश्वर के दास के पास मिलने जाना नहीं चाह रहा था। Number 3, तीसरी बात, he had the honor for the servant of God. परमेश्वर के दासों के प्रति उसके मन में जो है भक्ति भाव था। Number 4, चौथी बात, when Samuel told Saul जब शमूएल ने जो है शाऊल से इस बात को कहा that he and his family is the focus of all Israel, कि उसका और वो और उसका परिवार इज़राइल के आशा है, but Saul told, लेकिन शाऊल ने कहा, Saul replied to Samuel, शमूएल से उसने उत्तर दिया, I am from the tribe of Benjamin, मैं तो बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, the smallest tribe of Israel, सबसे छोटा गोत्र इज़राइल के बीच में, and my family is the least importance from that tribe. और उस गोत्र में मेरा परिवार सबसे छोटा है। So where are you talking like this to me? तो क्यों आप इस रीति से मुझसे बात कर रहे हैं? Number 4, चौथी बात, he was an humble man. वो एक नम्र व्यक्ति था। Number 5, पांचवी बात, at the time of his returning back, जब वो लौट ही रहा था, a band of prophets were also coming towards them. भविष्यवाणी करने के एक झुंड भी लौट रहे थे He was filled with the Spirit of God और उनके मध्य में वो भी पवित्र आत्मा से भर गया and prophesied. और उसने भविष्यवाणी करना शुरू Number किया। 5, पांचवी बात, the Spirit of God came upon his life. प्रभु की आत्मा उसके ऊपर आई थी। After his return, उसके लौटने के बाद his uncle asked him about his whereabouts. और उसके जो है रिश्तेदार संबंधी जो है उसको पूछने लगे कि वो कहाँ गया था। He told his uncle only about the missing donkeys लेकिन उनको जो है उसने केवल गधों के खो जाने के बारे में बताया, and not about the king and the kingdom. या उसने जो है राज्य के और राजघराने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। He did not boast about anything that Samuel told to him. कुछ भी जो शमूएल ने उससे कहा था उस पर जो है उसने घमंड नहीं दिखाया। Number 6, छठी बात, he was not boastful. वो अपने आप को जो है घमंड से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। Number 7, सातवीं बात, when Samuel called all the tribe of Israelites to declare the king of Israel, जब शमूएल सारे गोत्रों को 12 जातियों को बुलाता है कि इज़राइल के राजा की घोषणा करे, when he was casting lots, जब वो जो है चिट्ठी डाल रहा था, only 2 persons were knowing that who will going to king of Israel, केवल 2 लोग उनमें से जानते थे कि कौन इज़राइल का राजा होने वाला है, Samuel and Saul. केवल शमूएल और साउल को पता था। Eventually his name was announced, और अंत में जो है उसी का नाम निकलता है, but he was not found. लेकिन कोई उसे पाता नहीं। He hid himself in the baggage. और वो जो है अपने आप को छुपा लेता है। Number 7, और सातवीं बात, he loved to be in the backstage. वो उसको पर्दे के पीछे रहना पसंद था। He don't like to show off. वो दिखावे में इच्छा नहीं करता था। Number 8, आठवीं बात, when he was declared king of Israel, जब उसको इज़राइल का राजा घोषित किया गया, a group of people despised him कुछ लोग जो है उससे नकार दिए and didn't accept him as the king. उसको राजा के रूप में उसको ग्रहण नहीं किया उन लोगों ने। But Saul didn't take any extra action against them. लेकिन साउल ने जो है उनके विरुद्ध में कोई जो है कुछ नहीं किया। He ignored them उनके बातों को उसने नजरअंदाज and किया didn't retaliate. और जो है उसने बदला नहीं लिया। Number 8, आठवीं बात, he ignored the things that was not important to him. उसने उन बातों का नजरअंदाज किया जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। Number 9, नौवीं बात, when Saul know that जब साउल को इस बात की पता चला the Amorites were oppressing the tribe of Gad, कि अमोरियों के लोग जो है गाद के गोत्र को सता रहे हैं, the tribe of Gad and Reuben, और रूबेन और गाद के गोत्र को सता रहे हैं, then Saul rescued Gad and Reuben tribe by defeating the Ammonites. और तब जो है अमोरियों को हराकर जो है वो गाद और दान को जो है वो बचा लेता है। Number 9, नौवीं बात, he was courageous and helpful. वो बहुत ही साहसी था और दूसरों को वो मददगार भी था। Number 10, और 10वीं बात, when Saul come out as victorious, जब साउल विजयी होता है, जीत कर आता है, the people around him जो लोग उसके आसपास थे
told Saul to उसको कहते हैं kill all those who despised him. और उन सबको जो है तुम मार दो जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया था। But Saul replied, लेकिन साउल ने उत्तर दिया, no one should be executed किसी को मारा नहीं जाएगा, because the Lord has rescued Israel today. क्योंकि आज परमेश्वर ने जो है इज़राइल को बचाया है, छुड़ाया है। Hallelujah. हालेलुया। From a tribe एक जाति में से that was about to wiped off from the face of the earth, जो इस पृथ्वी पर लुप्त की कगार में था, from the tribe a king came out. उसी गोत्र से जो है एक राजा निकल कर आता He है। was the first king of Israel. इज़राइल का पहला राजा था वो। No matter how insignificant you are, चाहे कितना भी अपने आप को छोटा क्यों ना आप समझे, if you have the character and attributes of King Saul, अगर आपके अंदर भी ये गुण पाए जाएंगे then surely God will lift you up. तो यकीनन परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। But few years later, लेकिन कुछ सालों बाद he lost his anointing वो अपने अभिषेक को खो देता है and was rejected by God. और परमेश्वर के द्वारा तिरस्कृत होता है। It is a sad story of a man who started well but ended up miserably. ये बहुत ही दुखद का घटना है जिसमें जो है एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा शुरुआत तो किया था लेकिन अंत उसका जो है भला नहीं था। This is the sad story of many believers, many workers and many leaders. और ये कई नेताओं के कई अगुओं के कई विश्वासियों की भी कहानी है, दुखद कहानी है। Let's look where he failed so that we can learn from his failures. तो आइए देखते हैं कि क्यों वो जो है हार गया और उसके हार से हम कुछ सीखेंगे। Number 1, सबसे पहली बात, he was called to be king, उसको राजा होने के लिए बुलाया गया था। but he offered sacrifice when लेकिन- Samuel didn't show up. लेकिन जब शमूएल के आने में देरी हुई तो वो शमूएल की जगह पर जो है उसने बलि चढ़ाया। Looking at the people, he took the position of a priest. लोगों को देखकर जो है वो उसने याजक के पदवी को जो है ले लिया। He failed वो हार गया because he went into a ministry that was not given by God to him. क्योंकि वो उस सेवकाई में गया जो सेवकाई का जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी। Number 2, दूसरी बात, he was impatient. वो बहुत ही जो है उस धीरजवंत नहीं था। He could not wait for Samuel, वो शमूएल के लिए इंतजार ना कर सका but to stop his troop from slipping away, hence he sacrificed. और लोगों भीड़ को अपने आप से दूर जाते देख बिगड़ते देख वो जो है शमूएल की जगह पे उसने बलि को चढ़ा दिया। Number 3, तीसरी बात, he was foolish. वो मूर्ख था। According to the saying of King Samuel, शमूएल के कहने के अनुसार his kingdom could have established for forever if he could have waited. अगर वो जरा सा इंतजार करता और धीरज दिखाता तो शमूएल के कहे अनुसार उसकी राज्य जो है हमेशा के लिए ठहरती। He lost because of his foolishness लेकिन अपनी मूर्खता के कारण, अधीरता के कारण जो है उसने खो दिया and gradually degenerated. और धीरे धीरे वो पतन की ओर चला गया। Number 4, चौथी बात, he blamed on others. वो दूसरों पर दोष लगाने वाला व्यक्ति था, बन गया। He didn't obey the Lord completely परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से उसने नहीं माना and ignored small details. और परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को जो है उसने नजरअंदाज किया। For God, परमेश्वर के लिए obedience means obedience. आज्ञा मानना मतलब आज्ञा मानना, Let it be an instruction of big in nature or small. चाहे वो बात छोटी क्यों ना हो या बड़ी क्यों ना हो। As a leader, एक अगुवा होने के नाते he didn't accept the blame but put it on others. वो कभी भी दोष को अपने ऊपर जो है गलती को नहीं मानता था लेकिन गलती दूसरों पर थोपने लगा। Number 5, पांचवी बात, he was a man pleaser. वो मनुष्य को खुश करने वाला व्यक्ति था। He was afraid of the people वो लोगों से डर गया and tried to please them rather than God. और परमेश्वर की जगह पे उनको खुश करने लगा। Number 6, छठी बात, though he knew that he made mistakes यद्यपि उसे मालूम पड़ा कि उससे गलती हुई है and he pretended that everything is okay. लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखावा किया कि सब कुछ सही है He pretended in front of his people rather than God. और उसने जो है Rather अपने than depend on God. उसने अपने लोगों के सामने ऐसा दिखावा किया कि मानो सब कुछ सही है, ना कि परमेश्वर के सामने जाकर मन को फिराया। Number 7, सातवीं बात, he was not a worshipper. वो आराधक नहीं था। If we study from the word of God, अगर आप परमेश्वर से वचन में we पढ़ेंगे can know that हाँ हम जानने पाएंगे he built only one altar. केवल उसने एक वेदी को बनाया था। It is better to worship him than serve him. उसको जो है उसकी आराधना करना और सेवा करना उत्तम बात है।
Our worship must come, our service must come out from our worship. हमारी सेवा हमारी आराधना से निकलकर बाहर आनी चाहिए। We can't serve Him the way we need to be if you are not a worshipper. अगर हम आराधक नहीं हैं तो हम जिस रीति से उसकी सेवा करनी चाहिए हम नहीं कर पाएंगे। That is why इसीलिए Lord rejected King Saul and chose David to be the king of Israel. परमेश्वर ने जो है साउल को नकार दिया और उसके जगह पर दाऊद को जो है चुन लिया। Samuel told Saul that समूएल ने जो है शाऊल से कहा, Lord has chosen a man after His own heart. परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है। The difference between King David and King Saul was their heart for God. और राजा दाऊद और राजा शाऊल के बीच में जो अंतर था वो ये था कि उनका हृदय परमेश्वर के प्रति। David had a heart for God and he was a worshipper. दाऊद का हृदय प्रभु के अनुसार था, उसका हृदय प्रभु के लिए था और वो एक आराधक था। Samuel had a heart for himself. लेकिन सॉल का हृदय अपने आप के लिए था। And he was not a worshipper. लेकिन वो एक आराधक नहीं था। David also did many mistakes, but unlike Saul, he repented. दाऊद ने भी कई सारी गलतियों को किया, लेकिन साउल के समान नहीं, लेकिन उसने पश्चाताप किया। This is the sad story of King Saul. ये जो है साउल राजा की दुखद कहानी है। That it not be our portion. होने पाए कि ये हमारा बाग ना हो। We must sustain. हमें बने रहना है। We must survive. हमें जो है जीवित रहना है। We must strengthen. हमें अपने आप को बलवंत करना है। Unlike Saul. शाऊल की तरह नहीं। You are not a worshipper. अगर आप आराधक नहीं If हैं, you don't have a heart for God, अगर परमेश्वर के लिए आपका हृदय नहीं है, no matter how strong is your character, चाहे कितना भी आपका चरित्र मजबूत क्यों ना हो, you will fall like Saul. तो आप भी साउल के समान गिर जाएंगे। So let's defend तो इसके लिए आइए मन फिराते and हैं। turn to God for His mercy and for His favor. तो उसके अनुग्रह और उसकी दया के लिए जो है प्रभु की और अपने मुंह को फेरेंगे। We were also insignificant like Saul, साउल के समान हम भी बहुत छोटे हैं, but God chose us to sustain, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना कि हम बने रहें। not to degenerate but strengthen. पतन होने के लिए नहीं, लेकिन बलवंत होने के God लिए। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Let victory and breakthrough be our portion. होने पाए कि यश और विजय हमारा भाग होने We पाए। will end like David, not like Saul. हम तो फिर हम जो है दाऊद के समान हमारा अंत होगा, न कि शाऊल के God समान। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Let's bow down our head अपने सिरों को झुकाते हैं and pray. और प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। Father, पिता, thank you, Lord, for this wonderful word, Lord Father. इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for teaching us. हमें सिखाने के लिए। Father, give us a heart like David, O Lord, दाऊद के समान हृदय को दीजिएगा, so that we can understand you, ताकि हम आपको समझ पाएं, so that we can understand your heart, ताकि आपके हृदय को हम समझ पाएं, and we can worship you, और हम आपकी आराधना करने and we पाएं, can serve you. और हम आपकी सेवा करने We पाएं, can serve you like your son. ताकि आपके बेटे के समान आपकी सेवा करने पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Help us, O Daddy. हमें मदद कीजिएगा पिता। I'm praying for each and every one. प्रभु, मैं सबके लिए प्रार्थना करता Those who हूँ are watching us online, जो हमें ऑनलाइन देखते हैं। let their end be not like Saul, प्रभु, उनका अंत साउल के समान ना हो, but they should end it like David. लेकिन प्रभु उनका अंत दाऊद के समान हो। Bless them, O Lord. उनको आशीषित कीजिएगा Be with them, O प्रभु, Lord. और उन्हें दीजिएगा, Enrich them, O Lord, उन्हें आप बलवंत कीजिएगा, with your word. आपके वचनों में दृढ़ Hallelujah. Energize them, O Lord, Father. प्रभु उन्हें जो है ऊर्जा से भर दीजिएगा, Sustain them, O Lord. उन्हें बनाए रखिएगा, Strengthen them till the end, उन्हें मजबूत कीजिएगा अंत तक, so that they will come out victorious. ताकि प्रभु वो विजयी होकर बाहर निकले। Let victory be their portion. होने पाए कि जीत उनका भाग हो, Let breakthrough be their portion. होने पाए कि यश उनका भाग हो। In Jesus' mighty and precious name. we pray. यीशु के अतुल्य और मूल्यवान नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन।